नमस्कार मित्रों, मैं हूं परशुराम दवे कुसुम, आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज मेरी कविता का शीर्षक है माँ। अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित कर, स्नेह वात्सल्य का शहद मिलाकर, बच्चों को पिलाती बड़ा करती, पैरों पर खड़ा करती। अपने रक्त को दुग्ध में परिवर्तित कर, स्नेह वात्सल्य का शहद मिलाकर, बच्चों को पिलाती बड़ा करती, पैरों पर खड़ा करती। अपनी हंसी से हंसाती, वाणी से बोलना सिखाती, जीवन पर्यंत सुत हितार्थ जाने क्या क्या नहीं करती। जीवन पर्यंत सुत हितार्थ जाने क्या क्या नहीं करती। और कोई नहीं, वह है माँ। सच में परिवार वाटिका की प्रथम शिक्षिका है माँ। प्रथम शिक्षिका है माँ। माँ से संस्कार लेकर मानव जीवन रण में उतरता। जीवन समर में जब भी कभी लगती है उसको चोट, तो और किसी को नहीं, माँ को ही याद करता। बेटा माँ के समक्ष ही प्रकट करता है अपनी व्यथा। इस माने माँ है व्यक्ति की सच्ची सखा। उसके हुलसाते हाथों एवं स्नेह के संबल से मिट जाती है सारी वेदना व्यथा। उसके हुलसाते हाथों एवं स्नेह के संबल से मिट जाती है सारी वेदना व्यथा। अन्न उपजाने वाली, हरितिमा फैलाने वाली है धरणी, पर मानुषी सत्ता की सृजनकर्त्री तो है मात्र जननी। जननी के हैं बहुत बड़े अनुदान, पोषण, अभिवर्धन और संरक्षण है महान। माँ से प्रताड़ित बच्चा कहीं नहीं जाता, माँ के आगे ही रोता। न केवल तन वरन मन का निर्माण माँ के आंचल में ही होता। माँ से प्रताड़ित बच्चा कहीं नहीं जाता, माँ के आगे ही रोता। न केवल तन वरन मन का निर्माण माँ के आंचल में ही होता। संतान के लिए अपना शरीर, मन और श्रम बांटती है माँ। त्याग और बलिदान की प्रत्यक्ष देवी है माँ। त्याग और बलिदान की प्रत्यक्ष देवी है माँ। नारी तभी है पूर्ण जब वह होती जननी। गर न होती जननी, कैसे होता सृष्टि संपादन और कैसे होता समाज का सृजन। जननी का अभाव है सृष्टि की शून्यता। जननी का उद्भव है सृष्टि की भव्यता। स्त्रियां पुत्र के प्रति सामान्यतः अच्छी माताएं ही होती। स्त्रियां पुत्र के प्रति सामान्यतः अच्छी माताएं ही होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। उसका महान उत्सर्ग है गर्भाधान। कितनी प्रसव पीड़ा सहती। पुत्र की सेवा शुश्रूषा में खाना पीना तक भूल जाती। सबको खिलाकर बचा खुचा खाती। जान जोखिम में भी डालकर पुत्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग करती। जान जोखिम में भी डालकर पुत्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग करती। अंतिम पंक्तियां हैं। व्यक्ति की निर्माण कर्त्री है माता। उसका ज्ञान ही तो पुत्र में समाता। व्यक्ति की निर्माण कर्त्री है माता। उसका ज्ञान ही तो पुत्र में समाता। माता का ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण होगा जितना विकसित, बालकों का मन मस्तिष्क होगा उतना ही सुविकसित। अच्छे पेड़ अच्छी भूमि में ही उगते, बीज कितना ही हो बढ़िया,
भूमि हो ऊसर तो वहां मात्र बबूल ही पनपते। आज के समय की है आवश्यकता, बालिकाएं हो पूर्ण शिक्षिता, तभी होगा कुसुमित माताओं का निर्माण। समाज को मिलेगी सुसंस्कृत संस्कारवान संतान, समाज को मिलेगी सुसंस्कृत संस्कारवान संतान। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुभम।